तो यार आप देख सकते हो ये स्लैब है, इसका मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बना के दिखाए हैं। फाइनली इसकी जो छत है वो पड़ चुकी है। अब छत पड़ने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये आप थोड़ा सा ज़रूर इस वीडियो में समझ लेना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप एक साइट इंजीनियर हैं और यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर भी हैं तो ये बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यार शुरू करते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं। कई पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि जब छत पड़ने के बाद जब आप दूसरे दिन आए तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कहीं पे जो छत है वो ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि रात में अक्सर काम करते हुए लोग बाग जल्दी में कहीं पे ज़्यादा गड्ढा छोड़ देते हैं, कहीं पे थोड़ा सा अलग से कुछ कर देते हैं। देखो यहाँ जो है ना, लेवल होने के बाद जो वाइब्रेटर के तार थे उस साइड से फंसे हुए थे, उनको निकालना था। तो एक बार पूरा लेवल होने के बाद इसमें लोग आए थे उस तार को निकालने। तो तार को निकालने के बाद आए और बराबर करते चले गए, लेकिन ये एकदम अलग से बन गया और इधर से कुछ पैर के निशान भी बन गए। तो हमें करना क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि कहीं पे ज़्यादा दिक्कत है तो उसे तुरंत ही आप रिपेयर करवा दो। अक्सर ये चीज़ इसमें कम होती है, लेकिन एक चीज़ जो अभी मैं आपको बताऊं, छत में पानी भरना, छत की क्योरिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या है कि आप जहाँ बाउंड्री वॉल है जो परमानेंट होने वाली हैं, आप यदि वो परमानेंट वॉल कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। देखो हमने ये पूरी वॉल हमने जुड़वा दी है यार। जो भी बाउंड्री की हमारी वॉल है ये 9 इंच की, अभी इसका फर्स्ट फ्लोर भी जाना है तो हमने इसे जुड़ा दिया। अभी उससे क्या होगा, यहाँ पानी अच्छे से भरेगा, लेकिन हम यहाँ बीच में एक स्लोप दिलवाएंगे कच्चे मसाले से, ताकि हर रूम में अच्छे से पानी भरे। क्योंकि एक साइड स्लोप ज़्यादा है, एक साइड स्लोप कम है, तो जिधर स्लोप कम है, जिधर स्लोप ज़्यादा है मतलब गड्ढा ज़्यादा है, उधर ज़्यादा पानी भर जाएगा, और जिधर ऊंचाई है उधर पानी बिल्कुल कम हो जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप रूम बाय रूम जो है कियारी बोलते हैं उसे, यार आप विलेज के हिसाब से बोलो तो कियारी, कच्चे मसाले से जो स्लोप जोड़ देते हैं ऐसे बीच में, अलग एक रूम का पानी फिर उसका पानी अलग। इस तरीके से छत की क्योरिंग करना 7 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठंडी का समय है, ठंडी के समय में थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर चल जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलता यार। थोड़ी बहुत का मतलब थोड़ी बहुत होता है। तो ठंडी में आप थोड़ा सा, आपको ये रहता है कि चलो पानी है वो जल्दी छत सूखेगी नहीं, फिर दोबारा क्यूरिंग के लिए आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है। लेकिन जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैंने 2-3 पॉइंट बताए। अब तीसरा पॉइंट जो पहला पॉइंट है कि यदि कहीं पे दिक्कत है, कहीं रिपेयर करना है छत में, उसको तुरंत करवा दो। और दूसरी बात, अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं लोग बाग, मैं एक जर्नल बात बता रहा हूँ, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट से काम करवा रहे हैं छत में और छत में कोई ज़्यादा दिक्कत है तो ऑनर के आने से पहले ही उस चीज़ को आप रिपेयर करवा दो। यदि ऑनर के सामने चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें आ गई सामने तो आपका पैसा कट सकता है। जैसे ये छोटी चीज़ें हैं, इनको आप रिपेयर करवा दो। मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है, आपकी नॉलेज के लिए बताया है ना। तो दूसरी बात, पानी भरने के लिए सही तरीके से आप परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ टेम्परेरी स्ट्रक्चर, देखो ये जो भी ईंटें जोड़े गए हैं ये कच्चे मसाले से जोड़े गए हैं। अब ये स्टेयर केस का वो था, यहाँ पे हम कच्चा मसाला का केवल कियारी यदि करवाते तो हो सकता है वो भीसक के नीचे चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ढंग का नीचे साइड ऑलरेडी स्लोप है। यहाँ पे कियारी जैसे यहाँ से यहाँ हम अलग से कियारी करवा देंगे, या फिर केवल कच्चा मसाला यानी सीमेंट और सैंड का केवल एक मोटी पट्टी जुड़वा देंगे, उसे कियारी बोलते हैं। तो आप ये समझ गए होगी कि पानी सही ढंग से इसकी तराई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब आप साइड में काम करवाना शुरू कर दोगे कि एक साइड आपको परमानेंट स्ट्रक्चर दे देना है, तो जो उसकी साइड खोलोगे आप, उसमें आप ज़रूर देख लो कि कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं। राइट, देखो इधर यदि आप देखो तो ये पूरी साइडें खुल चुकी हैं, ठीक है। ये नीचे पड़ी हुई भी आपको दिख रही हैं, ये बीम की साइडें हैं। इनको खोला गया, जब देखा गया तो काफ़ी अच्छी साइडें आई, और कुछ जगह यदि दिक्कत थी तो उसे रिपेयर करा दिया गया, ताकि अपना जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ख़राब ना दिखे। ये रहे कि हाँ सही से वाइब्रेटर हुआ, सही से वाइब्रेटर चलाया भी गया है। लेकिन एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ सिविल साइड इंजीनियर, किसी कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, वो ये है कि जब आप ईंटे के बाद ईंटों को जुड़वाते हो छत में, तो ये जो कॉलम है ना, कॉलम को ये देख लो कि इसके गैप बराबर मिलने चाहिए। जैसे इधर देखो ईंटा यहाँ तक जुड़ा है, इसके बाद इतना गैप मिल रहा है। जो क्लियर कवर है वो हमारा दोनों तरफ से बराबर मिलना चाहिए। 16 इंच का हमारा कॉलम है,
तो पहले 16 इंच नाप लो, उसके बाद ईंटें लगाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत पास से ईंटें जोड़ देते हैं, बाद में उन ईंटों को काटना पड़ता है। तो सारे कॉलम में आप ये चीज़ें चेक कर लो, जहाँ पे भी ईंटें जुड़े हैं वो सही पोजीशन पे जोड़े गए हैं या नहीं, उन कॉलम को आप नाप लो। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेप से नाप के दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ बोल रहा था। जैसे ये कॉलम है ना, ये हमारा 16 इंच का कॉलम है, तो ये हमें 16 इंच मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद ही ये ईंटें जुड़ेंगे ओवरऑल। अभी मैं टेप लेके आपको दिखाता हूँ नाप के, 1 सेकंड। तो यार आप देखो, ये मेरे पास एक टेप है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये उसका फर्स्ट पॉइंट हुआ और ये उसका सेकंड पॉइंट हुआ। 16 इंच का कॉलम हमें ये मिल रहा है ना, राइट। इसी तरह से आप हर कॉलम को, जो 12 का है वो 12 का मिलना चाहिए, जो 16 का है वो 16 का मिलना चाहिए। आपको ये चीज़ें देख के चलनी है। थोड़ा बहुत यदि बढ़ भी गया तो इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा घटना नहीं चाहिए, क्योंकि तब हमें कवर अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखो, कुछ कॉलम ऐसे लोग गलती कर देते हैं, कुछ कॉलम में तो यहाँ पे 15 से थोड़ा सा कम मिल रहा है। ये देखो 16 इंच से 15.5 के आसपास मिल रहा है, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। ये जो इधर वाला ईंटा है थोड़ा सा ज़्यादा आगे आ गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है आपको। ये चीज़ें साइड में ज़रूर देखनी है यदि आप एक साइड इंजीनियर हो, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपके ऊपर आने वाली है, राइट। तो इतने पॉइंट हो गए यार। और एक तो बात मैं कई बार बोलता हूँ कि यदि आपको कुछ पूछना है सही ढंग से, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्रैक्टिकल है वो थ्योरेटिकल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। हम आपको उसका सबसे बेस्ट एवं सिंपल तरीके से बताएंगे कि उसका क्या आंसर हो सकता है, या उसे कैसे सॉल्व करना है, या वो क्या चीज़ होती है एज अ साइट पे यदि आप कुछ वर्क करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए यार। और दूसरी बात, जब छत पड़ रहा हो तभी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप इसमें 2-3 स्टीरअप ऊपर तक ज़रूर बंधवा दें, है ना। 2-3 स्टीरअप सभी कॉलम में ऊपर तक बंधे होने चाहिए, ताकि कॉलम कंक्रीटिंग के बाद जो इनके सरिये हैं, जो इनका रेनफोर्समेंट है, वो सभी अपने पोजीशन में हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सही ढंग से बंधवाते नहीं है, रिंग नहीं बंधवाते हैं। उसके बाद होता ये है कि जब हमारी कंक्रीटिंग पड़ती है तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये इधर उधर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा से ध्यान रखें आप इस चीज़ को यार, क्योंकि यदि रेनफोर्समेंट इधर उधर हो गया तो पूरा कॉलम ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो देखने में भी सही नहीं लगेगा। अभी देखो, ये जो रेनफोर्समेंट है ये अपनी लाइन पे है, बिकॉज ऑफ इसमें पहले ही रिंग बांध दी गई थी, तो भरते समय भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ओवरऑल ये सारी पॉइंट्स मैंने आज कवर किए हैं यार। और आप बताइए क्या चीज़ें खुद देखनी चाहिए, यदि आपको पता है कि क्या चीज़ें देखनी चाहिए, है ना। जहाँ पे जैसे देखो इधर ज़्यादा स्लोप है, आपको दिख रहा है इधर पानी भरा हुआ है, इधर पूरा खाली है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऐसे देना पड़ेगा, एक पॉइंट ऐसे देना पड़ेगा। ये वाला देखो, ये पॉइंट आप ऐसा दोगे और एक पॉइंट ऐसे दोगे, उसके बाद ये पॉइंट आप ऐसे मिला दोगे, तो ये एक रूम का शेप आ जाएगा। समझ रहे हो ना। ये पॉइंट ऐसे आया, यहाँ तक आया, यहाँ से बॉल गई और इतने में बॉल जुड़ गई, तो ये एक अलग पोर्शन हो जाएगा। तो जब इसमें आप पानी भरोगे तो जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उस साइड से इस साइड भी पानी पहुँच जाएगा, नहीं तो स्लोप में पानी भर जाता है, जहाँ टॉप है वहाँ पानी नहीं भर पाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो साइड में ध्यान रखनी होती हैं। और ये इलेक्ट्रिकल पाइप को आप ज़रूर चेक कर लो कि छत पड़ने के बाद जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल पाइप दी गई थी वहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं या नहीं। यदि नहीं दिख रही हैं तो तुरंत इलेक्ट्रिकल वालों को बुलाओ और उनसे बोलो कि यार अभी तुमने कल ही डाला है ये इलेक्ट्रिकल का पूरा काम, तो अभी तुम्हें मालूम होगा कि कहाँ पर कौन सी पाइप है। बाद में वो भूल जाते हैं। ये जो आप एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं यार, इनके बारे में जानना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कहते हैं टाइटस। नाम तो बहुत अच्छा है ना, टाइटैनिक की तरह। तो ये इसे टाइटस कहते हैं यार। इसका काम होता है, जो रिंग है, रिंग में जो वायर बांधी जाती है वो उसे ये कसता है। जैसे आप ये रिंग में ये वायर देख रहे हो ना, ये वायर देखो, ये जो वायर है ये जो इस रिंग को इसमें बांधी है, इसी से इसको ऐसे मोड़ते हैं, है ना। ये वायर है, यहाँ पे इसे फंसाएंगे और इसमें ऐसे, ये वायर है, इसमें ऐसे फंसाएंगे और ऐसे मोड़ देंगे तो ये पूरा बंध जाएगा। तो इसे टाइटस बोलते हैं। साइड में जब आप काम करवाओगे तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ब्रिक्स का आपको ये ख्याल रखना है कि साइड में जो भी ब्रिक्स हैं वो टूटे नहीं, सारे ब्रिक्स सही ढंग से दिखने चाहिए। बहुत सारे लेबर क्या करते हैं, आए ब्रिक्स को पटक देते हैं, वो ब्रिक्स पूरी तरह से टूट फूट जाते हैं। आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो लैपिंग का भी ज़रूर ध्यान रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कॉलम को यहीं पे छोड़ देते हैं, बाद में लैपिंग करते हैं,
तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। छत को खोलते हैं तो पहले ही इतनी लैपिंग करवा लो। देखो हमारे सारे कॉलम यहाँ पे टूट रहे थे, तो इसको लैपिंग करवाया ताकि ये बड़े पोजीशन पे रहें, कभी भी कितनी भी लैपिंग लेना पड़े कोई इशू ना आए। एटलीस्ट 2 से 2.5 फीट कॉलम छत से बड़े होने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार जो मैंने साइड में देखी, ऑब्जर्व करी, जो आपको बहुत काम आएगी, वो ये है कि जो साइड में आपके सामान है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर का सामान है, जो एज अ कंपनी यदि आप वर्क कर रहे हैं, खुद भी वर्क करवा रहे हैं, तो जो भी आपका सामान साइड में रखा हुआ है, वो साइड में सामान जब दूसरे लोग आते हैं, जैसे कोई मशीन दूसरा लेके आया है, लेबर दूसरा लेके आया है, तो उसमें क्या होगा, वो लोग वो सामान उठा के ले जाते हैं। जो भी आपका सामान है, आपके सामान को भी वो लोग उठा के ले जाते हैं। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। काम होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जितना भी सामान साइड में पड़ा था वो सब है या नहीं। उसकी एक पूरी लिस्ट बना के आपको रखनी चाहिए। एक एक्सेल शीट होनी चाहिए, या तो एक रजिस्टर में जो भी साइड में देख रेख करता है उसके पास सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि आपके पास कितनी चीज़ें थी, और आप उसको पूरा ध्यान से देख लो एक बार। तो ओवरऑल आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें आज कंफर्म हो गई होंगी, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो पे। तो एक काम करो यार, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो ये तो बनता ही है कि ये चैनल आप सब्सक्राइब किए रहो। और दूसरी बात यार, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी एफर्ट लगता है कोई भी वीडियो क्रिएट करने में, तो यार इतना तो आप कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।